स्वागत है आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पे। ये तीसरा हमारा लेक्चर है, ठीक है। और इस तीसरे लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आपदाएं और चुनाव या निर्वाचन हुआ है उस पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ में रहा और क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, चौथा भारत और अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। हमने इससे पहले बता रखा है कि 2+2 वार्ता कितने देशों के साथ इंडिया करता है, तो 3 देशों के साथ। एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, दूसरा किसके साथ करता है, जापान के साथ करता है, और तीसरा अमेरिका के साथ करता है, ठीक है। तो ये जो चौथा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ, ये कहाँ हुआ, पहला क्वेश्चन। तो ये वाशिंगटन DC में हुआ, ठीक है। अच्छा, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, इसमें रक्षा मंत्रालय होता है एक तरफ, एक रक्षा मंत्रालय होता है, दूसरा क्या होता है, विदेश मंत्रालय होता है। तो जिस कंट्री से पार्टिसिपेट होगा या संवाद होगा, वहाँ के रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैसे ही चौथा हुआ भारत और अमेरिका का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो इसमें हमारी तरफ, इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो, और विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर हैं, ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया। अमेरिका की तरफ से कौन, तो अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री थे एंटनी ब्लिंकन, और रक्षा मंत्री कौन थे, लॉयड ऑस्टिन थे, ठीक है। तो कौन है रक्षा मंत्री, अगर पूछ लिया जाए अमेरिका का, तो लॉयड ऑस्टिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया की तरफ से, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बिम्स्टेक बोलते हैं। ये पांचवा हुआ, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, किसके मेजबानी में हुआ, तो श्रीलंका के मेजबानी में। किसके मेजबानी में हुआ, श्रीलंका के मेजबानी में, ठीक है। ये 2022 में जो हुआ वो ये 25वां था, ठीक है। इसका थीम क्या था, एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था और क्या है, स्वस्थ लोग, टुवर्ड ए रिजाइलेंट रीजन और प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल, ठीक है। तो यहाँ 3 बातें हैं। पहला ये 5वां था, किसकी मेजबानी में हुआ, श्रीलंका के। और 2022 में कौन सा 25वां वर्ष था इसका बिम्स्टेक का, और इसका विषय क्या था या थीम क्या था, एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंडिया ने अन्य जो देश थे बिम्स्टेक के साथ, उनके साथ कितने समझौता किया, 3 समझौता, बस इतना ध्यान रखना है, कितने समझौता किया, 3। तो बिम्स्टेक में कौन कौन देश आते हैं, देखिए, बांग्लादेश आता है, भारत आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, भूटान आता है, और नेपाल आता है, ठीक है। तो कितने देश हो गए, 7 देश। 7 देश बिम्स्टेक में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी वाशिंगटन DC में हुआ, ठीक है। तो क्वाड में जब मालूम है कि कौन 4 देश हैं, क्वाड में US है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि अभी भारत और मध्य एशिया के शिखर सम्मेलन हुआ। ये फर्स्ट सम्मेलन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट सम्मेलन है ये, ठीक है। और किसके मेजबानी में हुआ, तो भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ, और किसकी मेजबानी में, भारत है। तो इसमें मध्य एशिया के कौन कौन से देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और लास्ट वन कौन है, उज्बेकिस्तान। इनके राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो घोषणा हुआ था उसे, उस पत्र को बोलते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। ध्यान रखना, नई दिल्ली मत करना, नई दिल्ली से आगे बताएंगे, लेकिन ये दिल्ली घोषणा पत्र किस में था, मध्य एशिया के साथ सम्मेलन में था, शिखर सम्मेलन में, ठीक है। अगला जब होगा वो 2024 में होगा, 2023 में ना होके 24 में होगा। चौथी ISA सभा बैठी, ठीक है ना। तो ये पहली कहाँ हुई थी, तो पहली 2018 में हुई थी, और वो हुई थी ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रखना, ये चूंकि इसका सचिवालय या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है या गुड़गांव में है, तो मिलाने के लिए आ सकता है कि पहली सभा कब हुआ, दूसरी सभा कब हुआ, ठीक है। तो पहली कब, 2018 में ग्रेटर नोएडा में, दूसरी कब, नई दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, 19 में, 20 में वर्चुअल हुआ था, और जो लास्ट वन चौथा हुआ, ये तो तीसरा वर्चुअल हुआ, चौथा भी वर्चुअल ही हुआ, ठीक है ना। तो चौथा स्थान नहीं पूछ सकता है, वर्चुअल हुआ। तो इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया, तो टोटल 108 देश थे, जिसमें 74 सदस्य थे, मेंबर कंट्री थे, और 34 क्या थे, पर्यवेक्षक थे, ठीक है। तो ये अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। और ISA ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ साझेदारी की घोषणा किया, किसके साथ, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हुआ तो कौन ऑर्गेनाइज किया, तो ये याद रखिएगा, ISA किया और फिक्की ने किया, ठीक है। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था ये, ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरी पे
नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे डॉक्टर स्टैनली विटिगम और सोलर इम्पल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष थे बर्नार्ड पिकाई। इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया या इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2019 में मिला था। स्टैनली विटिगम को लिथियम आयन बैटरी पे काम किया था, रसायन विज्ञान में मिला था, ठीक है ना, उन्होंने लिया। और सोलर इम्पल्स फाउंडेशन है जो स्विट्जरलैंड का है, उसके अध्यक्ष हैं बर्नार्ड पिकाई, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसी प्रौद्योगिकी एक जनरल है, पूछ लिया जाता है कि सोलर कंपास 360 क्या है, ये प्रौद्योगिकी जनरल है, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। ये ISA का क्या है, प्रौद्योगिकी जनरल है, ठीक है ना, जहाँ पेपर वगैरह पब्लिश किया जाता है। 21वां SCO शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो दुशांबे में हुआ, ताजिकिस्तान, ठीक है ना। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब कि डिजिटल भी हुआ और व्यक्तिगत रूप में वहां पे हुआ। तो डिजिटल रूप में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो S जयशंकर ने किया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं कि अभी जो बैठक हुआ, अनाउंस तो पहले हो रखा था, लेकिन ईरान को इसमें अस्थायी सदस्यता पे सहमति दे दिया गया, ठीक है ना, तो 21वें में दिया गया है, ठीक है। अभी तक 8 देश थे पूर्णकालिक सदस्य, और अगर ईरान को जोड़ लिया जाए, अब मिल गया तो 9 हो जाएंगे। तो अगर पूछे कि वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन है, 8 है, तो कौन कौन है इसमें, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये हैं, और 4 इसके क्या हैं, पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ईरान अभी क्या हुआ, 9वां मेंबर बना, ठीक है ना, ठीक। अब चलते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, ये इसकी अध्यक्षता 13वां वाला का कौन किया, भारत ने किया। पहली बात, 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने किया, भारत ने किया। और ये अध्यक्षता के रूप में, जो सम्मेलन का अध्यक्षता के रूप में किसने, प्रधानमंत्री अपने देश के नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, ठीक है। तीसरा अवसर था जब, ये कौन सा अवसर था, तीसरा, जब इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा। तो ये तीसरा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 इससे पहले हुआ, वो कौन हुआ, 2012 में एक बार हुआ, 2016 में हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी ब्रिक्स @15, निरंतरता, सम्मेलन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ठीक है। क्या है इसका थीम, ब्रिक्स @15, ये हो जाए, या पूरा डिटेल में दे तो निरंतरता, सम्मेलन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, ठीक है। और ब्रिक्स का कितना साल हो गया, 15 साल हो गया, या 15वीं वर्षगांठ हो गया, ठीक है ना। और नई दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ इसमें जारी हो, ब्रिक्स में नई दिल्ली घोषणा पत्र। इससे पहले हम दिल्ली घोषणा पत्र अगर पूछे तो कहाँ बताया, हमने बताया कि वो किसे, मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था भारत के साथ, तो वो दिल्ली घोषणा पत्र था। लेकिन नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखना। अच्छा, ब्रिक्स के में क्या क्या नए पहलू आए हैं, एक तो ब्रिक्स अलायंस ऑन द ग्रीन टूरिज्म, ब्रिक्स देशों का एक नया पहल स्टार्ट हुआ है, मतलब ग्रीन टूरिज्म का पूछ ले कि नया पहल कौन सा संगठन ने किया, तो ब्रिक्स ने किया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, एक और पहल स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। इस ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को ऑपरेशन की घोषणा किसने किया था, तो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ हुआ। पहली बात तो इसका स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक है, और 2015 में हुआ था। और इसका हर साल आयोजन रूस में व्लादिवोस्तोक में होता है। तो व्लादिवोस्तोक में रूस में होता है हर साल पूर्वी आर्थिक मंच का सम्मेलन, ठीक है। और कौन सा था, छठा था। नेक्स्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इसमें कोई और इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, G7 शिखर सम्मेलन था, वो 47वां था और यूके की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ, कार्विस बे कर्नवाल, यूके में, ठीक है ना। तो कार्विस बे कर्नवाल में हुआ यूके की अध्यक्षता में। और इसका थीम क्या था, थीम था बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। और G7 को ISO 2000 या इसको कहें कि 20121 प्रमाण, मतलब ISO 20121 सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। किसको मिला है, G7 को मिला है, ठीक है। यूके ने G7 में आमंत्रित किया था, किसको किसको किया था, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया को और दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। तो ये 4 देश को मेहमान देश के गेस्ट कंट्री के रूप में किसने आमंत्रित किया था, यूके ने किया था। और इसी सम्मेलन में, G7 सम्मेलन में कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, ठीक है। दूसरा इस सम्मेलन का अचीवमेंट है कि G7 के नेताओं ने न्यूनतम 15%, कितना, 15%
की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स सिद्धांत पे सहमति बनी है, ठीक है ना। अभी लागू नहीं, सहमति बनी है, ठीक है। जो चीन अपना BRI चलाता है उसी के तर्ज पे G7 ने घोषणा की है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का, ठीक है ना, उसी के तर्ज पे, ठीक। नेक्स्ट है कि ये दूसरा अवसर था G7 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में प्रतिभाग किया, ठीक है ना, तो दूसरा अवसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में चलते हैं, जल्दी जल्दी से ये देखते हैं कि हंगरी में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें किसने जीता? कैटलिन नोवाक ने, ठीक है, कैटलिन नोवाक ने जीता। हंगरी के राष्ट्रपति कौन? कैटलिन नोवाक। कनाडा का संघीय चुनाव हुआ, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत प्राप्त की, ठीक है ना। तो जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार, कौन से तीसरी बार, ये वहाँ के क्या प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। और 17 भारतवंशियों ने सीट जीता। मोरक्को के संसदीय चुनाव हुआ, उसके प्रधानमंत्री कौन चुना गया? अजीज अखनौज। कौन? अजीज अखनौज चुने गए। अफगानिस्तान में मालूम है कि तालिबान का कट्टरपंथी शासन आ गया, तो 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पे तख्ता पलट किया था तालिबान ने, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 15 अगस्त 2021 को किया था। पहले तालिबान ने इससे पहले 1996 से लेकर 2001 तक शासन किया था तालिबान ने, ठीक है ना। और जब 2021 में भारत के पास एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र UN की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव का नाम है 2593/2021, मतलब 2021 में 2593 से याद रखना, ठीक है। इसमें तालिबान को आतंक समर्थक संगठन की सूची से मुक्त कर दिया UN ने। तो किस प्रस्ताव से? 2593 के, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भारत ने किया, तो इंपॉर्टेंट है ये। जम्बिया के राष्ट्रपति की चुनाव हुआ, तो उसमें यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के हॉकेंड हिचिलेमा ने जीता, ठीक है। और किसको हराया? एडगर लुंगू को, ठीक है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये मालूम है, पुराना न्यूज है कि इब्राहिम रईसी बने हैं, ठीक है। ये 8वें राष्ट्रपति हैं, इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, 2019 से। सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो बशर अल असद ने चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, ठीक। जिबूती के नए कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार बने हैं, तो इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं जिबूती के, ठीक है। अब आ जाते हैं आपदाएं। आपदाएं में क्या है कि एक प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला एक ऐप बनाया। तो कौन कौन मिलकर बनाया? तो IIT रुड़की ने मिलकर बनाया है, इंपॉर्टेंट, IIT रुड़की, ठीक है, और NDMA ने मिलकर ये बनाया है, ठीक है। क्या करेगा ये? कितना वर्षा की मात्रा होगा वो सूचित करेगा। क्यों? क्योंकि समय पूर्व प्रबंधन हो सके। हैती में भूकंप, हैती में 7.2 रिक्टर स्केल इंटेंसिटी से भूकंप आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फुकुतोकु ओकानोवा। फुकुतोकु ओकानोवा ज्वालामुखी कहाँ उद्गार हुआ है? जापान में। ये सब मैरिन ज्वालामुखी था, सब मैरिन ज्वालामुखी था, तो ये ध्यान रखना। और किसे पता चला? ये ज्वालामुखी का उद्गार जो देखा है वो जो जापानी उपग्रह है, एक हिमावरी 8, उसने देखा। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। किस द्वीप पे है? जावा द्वीप पे। ये भी उद्गार हुआ और इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। नेक्स्ट, अलास्का में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जैसे पावालोक, ग्रेट सिटिकन और अलेसियन द्वीप में स्थित सेसी-सोपोनाय ज्वालामुखी क्या हुआ? उद्गार हुआ। ये 4 के बारे में। जो पावालोक ज्वालामुखी है 1980 के बाद अलास्का में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है। तुर्की में क्या हुआ? C0, बहुत इंपॉर्टेंट, ये C0 का प्रकोप देखा गया। C0 क्या है कि एल्गल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। मतलब फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है। और ये है कहाँ पे? देखिए, काला सागर और एजियन सागर के बीच को जोड़ने वाला कौन सा है? मरमरा सागर। उसी मरमरा सागर में ये देखा गया है, ठीक है ना, C0। और C0 क्या है? सवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण हुआ। और क्यों हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जल प्रदूषण के कारण, घरेलू और औद्योगिक कचरे अनियमित रूप से क्या हुआ है? अनियंत्रित रूप से इसमें प्रवाहित किया गया है। तो मुख्य क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस के स्रोत मिले हैं इसमें। यूट्रोफिकेशन कहलाती है, जब कोई भी न्यूट्रिएंट का अधिकता हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जल में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन ही इसको बोला जाता है। तो C0 क्या है? यूट्रोफिकेशन है। माउंट सिनबंग ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे है, उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या है? ये 400 वर्ष के बाद 2010 से सक्रिय हुआ है, ठीक है ना, 400 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्या है कि चक्रवात तौकते आया था, ये पश्चिमी तट पे आया था और इसका लैंडफॉल कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ। गंभीर चक्रवात के रूप के श्रेणी में ये गिना जाता है, ठीक है। और तौकते का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था,
ठीक है। और ये तख्ते का मेमार में जो अर्थ है क्या, शोर करने वाली छिपकली या गेको, ठीक है ना, गेको। यास तूफान आया, भारत के पूर्वी तट में आया तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया। ये भी अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में आता है। इसका नाम किसने दिया, ओमान द्वारा सुझाया गया। किसके द्वारा, ओमान द्वारा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है आइसबर्ग, जिसका नाम A76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। हिमखंड की एरिया कितना है, 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है। तो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड A76 बेडल सागर में स्थित है और राइन आइसशेल्फ से अलग हुआ। किससे हुआ है, राइन आइसशेल्फ से हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्थिक परिदृश्य है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।